हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आई होप कि आप लोग सारा जो है अपना अपना एडमिट कार्ड जो है मेडिकल का वो डाउनलोड कर लिए होंगे। जिनका नहीं हो रहा है थोड़ा सा वेट कर लो। सीआरपीएफ का वेबसाइट थोड़ा डाउन चल रहा है, आराम से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना। अब जो है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, और इस बार के इंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसे ऐसे कड़े नियम भी लिखे हुए हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और एक एक पॉइंट समझना, ठीक है? क्योंकि ये आपके मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है, और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो आप सीधा गए काम से, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा वीडियो को आराम से देखना और अच्छे से समझना, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एसएससी से रिलेटेड रियल एंड ऑथेंटिक जानकारी के लिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका एडमिट कार्ड। कुछ एडमिट कार्ड इस तरह से दिखेगा, आपका नेम, रोल नंबर, कैटेगरी, और देखो रिपोर्टिंग टाइम सभी का लगभग 7:30 बजे ही दिया है, ठीक है? और ये जो कैंडिडेट है इनका 12 तारीख को, मतलब कि पहले दिन ही जो है इनका मेडिकल टेस्ट है। और यहाँ पे आप लोग इसका देख सकते हो कि सेंटर कहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इंस्ट्रक्शन एक एक लाइन आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि द कॉल लेटर टू अपीयर फॉर द डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन इज प्योरली प्रोविजनल। ओके, ठीक है। चलो सेकंड नंबर पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे परीक्षार्थी विज्ञापित में प्रकाशित अभ्यर्थियों के लिए जारी महत्वपूर्ण निर्देश के अनुसार विस्तृत मतलब कि चिकित्सा जांच हेतु पत्र उम्मीदवार को चिकित्सा जांच के समय संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज के साथ जांच हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। मतलब अपने पूरे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे जाना है, ठीक है? और साथ ही जो है आपका जो भी आवश्यक दस्तावेज है उसका फ़ोटोकॉपी भी साथ में लेकर जाना है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटोकॉपी 2-2, 3-3 रख लेना, ठीक है? अगर नहीं लेकर जाओगे तो आपकी उम्मीदवारी यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी। तो 2 नंबर पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो भी डॉक्यूमेंट है आपको साथ लेकर जाना है, ओरिजिनल के साथ, ठीक है? और फोटोकॉपी भी। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट ये है कि परीक्षार्थी जो भी आपका एडमिट कार्ड में जो आपका सेंटर दिया हुआ है वही सेंटर में आपको जाना है, दूसरे सेंटर पे आपको नहीं जाना है, ठीक है? तो इस बात का विशेष रूप से जो आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चंस रहेगा। अब किसी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम टैली कर जाएगा अगर उसके मेडिकल डेट्स को लेकर, तो आपका क्वेश्चंस ये रहेगा कि क्या मेडिकल डेट बढ़ जाएगा ऐसा वैसा। तो भाई जो भी आपका एडमिट कार्ड में सेंटर दिया हुआ है उस सेंटर पे जाके वहाँ पे खुद ऑफिसर से पूछ लेना। वो जो भी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे आपको उसे मान लेना है, ठीक है? चलिए चौथा नंबर पॉइंट में आपको लिखा हुआ है कि आपको जो है एक जो है आईडी प्रूफ लेकर जाना है, फ़ोटो सहित आईडी प्रूफ लेकर जाना है। उस आईडी प्रूफ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो मैं तो कहूँगा कि 2-3 जो भी आपके पास आईडी कार्ड है वो सभी लेकर चले जाना, ठीक है? कोई कोताही नहीं बरतना है तुमको, ठीक है? चलिए, और पाँचवा नंबर देख सकते हो कि यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, ठीक है? कि विस्तृत चिकित्सा जांच में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि चिकित्सा जांच हेतु विस्तृत निर्देश गृह मंत्रालय के मई 2015 में रिवाइज निर्देश के अनुसार जो है आपका मेडिकल जांच होगा, ठीक है? और इसी में जो है आपका री मेडिकल के बारे में भी लिखा हुआ है। तो गाइज इस वीडियो में तो मैं री मेडिकल के बारे में नहीं बता पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल री मेडिकल के बारे में बता दूंगा कि री मेडिकल डेट में जो है आपका इस अमेंडमेंट के बाद जो है कितना दिन मिलेगा आपको री मेडिकल के लिए, वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है? तो इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आराम से। चलो आगे चलते हैं। आगे बस ये सलाह दिया गया है कि भाई अपना फ़ोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह कुछ भी लेकर साथ में नहीं जाना है। अगर हेरा जाता है तो वो केंद्र की जिम्मेदारी नहीं होगी। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे मोस्ट जो है कड़े शब्दों में लिखा हुआ है कि अपना लेफ़्ट हैंड का जो थंब है वो अपना अच्छे से रखना भाई, क्योंकि लेफ़्ट हैंड का थंब वहाँ पे लगने वाला है। तो इस लेफ़्ट हैंड थंब को कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इसे बचा कर रखना है आपको, ठीक है? 8 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो भी अगर खर्चा वगैरह होता है आपका वहाँ पे खाने पीने रहने का, तो वो आपका जिम्मेदारी है, वो अपने खर्च पे जाओगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। 9 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि अपने 4 रिसेंट फोटोग्राफ, ठीक है? पासपोर्ट फोटोग्राफ जो है आपको 4 लेकर जाने हैं।
4 बोला है, आप लोग 5-6 लेकर जाओ, क्योंकि अंदर में जब फॉर्म भराया जाएगा तो उसमें आपको चिपकाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग 5, 6, 7, 8 जो भी है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है आपको वो लेकर जाना है, नवीनतम, मतलब कि इधर ही रिसेंट में खिंचा हुआ फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि क्या मैं फॉर्म में जो डाला था वो लेकर जाऊँ? अगर वो है तो वो भी लेकर जा सकते हो, नहीं है तो आप रिसेंट में कोई फ़ोटो खिंचा लो, आज ही जाके खिंचा लो, वो लेकर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मेन पॉइंट आपका यहाँ पे आता है 10 नंबर, जो कि आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। तो इस पॉइंट को आराम से एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। फर्स्ट में लिखा हुआ है भाई कि अपना मैट्रिकुलेशन का जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। अब मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में आपके पास जो भी है, एडमिट कार्ड है, मार्कशीट है, आपका पासिंग आउट सर्टिफिकेट है, वो सभी लेकर आपको वहाँ पे जाने हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन के अनुसार, ठीक है। जो भी आपका देखो सीओ लेवल वाला नहीं चलेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका एसडीओ वाला चलेगा या फिर डीएम वाला चलेगा, ठीक है। तो एसडीओ वाला भी अगर साइन है आपका डॉक्यूमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको आरक्षण चाहिए, जिसको आयु छूट चाहिए, जो भी आप लोग फॉर्म में भरे होंगे आयु छूट में यस, या फिर आरक्षण आप कैटेगरी का आरक्षण ले रहे हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस हो, तो भैया आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और वैसा सर्टिफिकेट जो कि आपका एसएससी के नोटिफिकेशन में आपका जो नोटिस में जो दिया हुआ था सर्टिफिकेट का सेंट्रल फॉर्मेट, वही सर्टिफिकेट आपको चाहिए इसमें, ठीक है। बात करेंगे चौथे नंबर पॉइंट की, तो यहाँ पे गाइज आपको ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। जो भी आप लोग ईडब्ल्यूएस क्लेम कर रहे हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे ये हाइट रिलैक्सेशन है, चेस्ट रिलैक्सेशन है, तो ये भाई हिली एरिया के जो कैंडिडेट आते हैं, जैसे आपका आसाम वगैरह हो गया, अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गया, तो उधर के कैंडिडेट ये सब हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन लेते हैं, तो भैया उसका भी नोटिस में दिया हुआ है, वो भी सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, जो लोग छूट चाहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए जो है नहीं है, जो कि दंगा पीड़ित वगैरह है, ये आपके लिए नहीं है। और ये पाकिस्तानी रिफ्यूजी के लिए, ये भी आपके लिए नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कार्यरत रक्षा कर्मी, ये भी आपके लिए नहीं है, ये आपके एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे ये देख सकते हो 11 नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि जो भी जांच के दौरान अगर कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाती है तो उसका जिम्मेदारी सीआरपीएफ नहीं लेगा, ठीक है। जैसा आपको फिजिकल में बोलता है कि अगर फिजिकल में आप चोट घाट लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, वही सेम कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब मेन पॉइंट आता है आपका ये 13 नंबर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई मेरे, और खासकर ओबीसी वाले के लिए, ठीक है। तो चलो सुनते हैं। जो भी अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए हैं, इच्छुक है, अथवा आयु में छूट लेना चाहते हैं, तो वो जो है, जो आपका डॉक्यूमेंट होगा एकदम करेक्ट होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, और एक रेपुटेटेड जो आपका अधिकारी जिसमें आपको मेंशन किया हुआ है एसडीओ हो, डीएम हो, उसका सिग्नेचर होना ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आप ऑनलाइन बनवाए हो, चाहे आप ऑफलाइन बनवाए हो, ठीक है, इसका एकदम होना ज़रूरी है। अगर नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ अन्यथा अगर नहीं पाया जाता है आपका वो एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थी आवेदन को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। अगर सही नहीं है तो आपका जो है वो जनरल कैंडिडेट मान लिया जाएगा आपको, यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है। और इस प्रमाण पत्र के प्रारूप विज्ञापित में प्रकाशित किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है, यहाँ पे देखो ओबीसी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यहाँ पे देखो ओबीसी के लिए यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लिए आधार पर नियुक्त की गई मांग कर रहे व्यक्ति को आवश्यक सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास जो जाति समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता या नहीं आनी चाहिए। और इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि आवेदन पत्र को प्राप्त करते की अंतिम तिथि जो आपका 31/8/2021 होगी, यानी कि इससे पहले जो आपका वो क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए जो भी ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से एक बार देख लेना। और यहाँ पर क्रूशियल डेट आपका 31/8/2021 दिया हुआ है भाई मेरे, तो ओबीसी कैंडिडेट वाले ये बात इस बात को ध्यान से रखना, ठीक है।
और अभ्यर्थी ये भी नोट कर ले कि उपयुक्त के संबंध में अभ्यर्थी तब तक अस्थायी रहेगी जब तक कि उसका अच्छे से जांच ना हो। जो भी आप सर्टिफिकेट जमा करोगे ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, वो एक मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एक अधिकारी जो है आपका प्राधिकारी के द्वारा जो है आपका वो मतलब कि जांच किया जाएगा कि ये मतलब कि ओरिजिनल कैंडिडेट है या फिर नहीं। ठीक है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है या नहीं, तब तक जो है आपको वो प्रोविजनल में रखा जाएगा। ठीक है, और ये ओबीसी के लिए यहाँ पे दे दिया है भाई मेरे कि क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए 31/8/2021 से पहले। ठीक है, ये आपका क्रूशियल डेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपका 13 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है। 14 नंबर पॉइंट में अभ्यर्थी को चेतावनी दी जाती है कि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस जो है का दावा फर्जीवाड़े दस्तावेज के साथ करते हो तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका दिया हुआ है 15 नंबर में कि अभ्यर्थी जो भी डॉक्यूमेंट मेडिकल में जाओगे तो कुछ भी ऐसा नशीला पदार्थ वगैरह कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कोई भी औषधि का जो है सेवन नहीं करना है। ठीक है, और बाद बाकी कुछ नहीं है। बाद बाकी आपको एक कोविड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पे अपना नाम लिख लेना, कैंडिडेट रोल नंबर, नेम, एग्जामिनेशन नेम, शिफ्ट, डेट, वेन्यू, सिग्नेचर सब डाल के लेकर जाना है आपको। ये भी चीज़ आपको लेकर जाना है साथ में। ठीक है, तो अगर आपको कोई और क्वेश्चंस रह गया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और मैं कोशिश किया हूँ कि सब कुछ एकदम अच्छे से समझा दिया हूँ। आई होप कि आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग री मेडिकल को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।